इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम मंगलवार के दिन फिन निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं। देखो, यदि मैं बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड की बात करूं कि हमारा मंगलवार के दिन बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड कौन सा होने वाला है, तो वो होने वाला है जैसे ही मार्केट 20,490 के लेवल को ब्रेक करेगा, 20,490 के लेवल को जैसे ही मार्केट सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे जिसका हमारा मिनिमम टारगेट जो रहेगा वो या तो 8x का रहेगा या फिर 10x का रहेगा, क्योंकि मार्केट में जो अभी पैटर्न बना हुआ है नेगेटिव साइड का, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पैटर्न बना हुआ है। देखो, अभी मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे एक बार उस पैटर्न को बता देता कि क्यों ये 20,490 का लेवल हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज तो ये कि मार्केट ने यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है, तो जैसे ही मार्केट हमारे 490 के लेवल को ब्रेक करेगा, वैसे ही रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, और जितने भी सेफ ट्रेडर है उनके लिए जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमें एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा, ये दिखेगा 20,250 के लेवल के नीचे। तो और मेरे को ये लगता है कि मार्केट यहाँ पे ज्यादा नहीं तो यदि मार्केट को अभी ऊपर जाना भी है तो यहाँ पे एटलीस्ट एक डब्लू पैटर्न तो मार्केट को बनाना पड़ेगा, और डब्लू पैटर्न बनाने के लिए भी मार्केट को दो 490 के लेवल के नीचे करीब ज्यादा नहीं तो 300 तक तो आना ही पड़ेगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का मार्केट में अभी डाउन साइड में गैप मेरे को आराम से दिखाई दे रहा है। यदि मार्केट ने 490 के लेवल को ब्रेक किया तो तभी ये होने वाला है। ऐसा ना हो कि आप मंगलवार को मार्केट शुरू हो और वैसे ही पुट बाइंग की पोजीशन बना लो, बिल्कुल भी नहीं। यदि मार्केट 490 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, वरना पुट बाइंग का ट्रेड हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा बेस्ट पॉसिबल जीरो हीरो ट्रेड मंगलवार के लिए। अभी हम बात करते हैं हमारी अदर कंडीशंस की। हमारी अदर कंडीशंस कौन कौन सी निकल के आ रही है। देखो, यहाँ पे जो हमारे डाउन साइड के लिए जो टारगेट रहेंगे, हमारा जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा 20,490 के लेवल के नीचे। लेकिन जो हमारे टारगेट बनेंगे वो बनेंगे, पहला टारगेट बनेगा हमारा 20,410 का, सेकंड टारगेट बनेगा 20,370 का, थर्ड टारगेट बनेगा हमारा 20,290 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा हमारा 20,250 का। इन ये चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यदि मार्केट इसे एज ए जीरो हीरो ट्रेड देगा, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है उसके बाद कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद सेकंड हाफ में 2:15 पे या फिर 2:30 के अराउंड में यदि मार्केट 490 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमारा सीधे सीधे पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20,370 का, और सेकंड थर्ड पहला टारगेट तो हमारा ये निकल के आएगा यदि मार्केट ने सेकंड हाफ में ब्रेक किया तो, और सीधे ही हमारा फिर दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,250। इस हिसाब से हमें ये टारगेट लेके चलने हैं। फर्स्ट हाफ में तो हम टुकड़ों में हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में हम एक बड़े ट्रेड लेते हुए दिखाई देंगे। ये हमारा डाउन साइड का है कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में यदि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो हम कैसे ट्रेड ले ही सकते हैं, जो हमारा बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड की कंडीशन थी। अभी हम बात करते हैं अपर साइड की। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो और अपर साइड में जाता है, और मार्केट यदि 20,625 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। पहला टारगेट निकल के आएगा 20,690 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,740 का, और थर्ड टारगेट निकल के आएगा 20,810 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं जैसे ही मार्केट 20,625 के लेवल को ब्रेक करेगा फ्लैट ओपन होने के बाद। ये हो गई हमारी फ्लैट की कंडीशंस। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी गैप डाउन और गैप अप की कंडीशन की, गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में हमें मंगलवार के दिन क्या करना है। मार्केट बंद हुआ है 20,550, फिर निफ्टी ने 550 के लेवल पे बंद किया है। यदि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट अपर साइड में ओपन हो जाता है या फिर 100 पॉइंट डाउन साइड में ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है। देखिए, यदि मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट डाउन साइड में ओपन हो जाता है, मतलब 450 के लेवल का राउंड में ओपन होता है, और यदि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद अपर साइड में जाता है, और अपर साइड जाने के बाद मार्केट मतलब किस हिसाब का पैटर्न यदि मार्केट बनाता है वो बताता मैं, एक सेकेंड। यदि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 420 450 इस लेवल पे, उसके बाद मार्केट ने एक अपर साइड में रिट्रेसमेंट दिखाया, और जैसे ही मार्केट फिर डे लो को ब्रेक करेगा, हमारा यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, और ये पुट बाइंग का ट्रेड हमें बहुत बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाने वाला है। क्यों देके जाने वाला है? पहली चीज की यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, ये जो हमारी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, और दूसरी चीज यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट भी कर चुका होगा, और तो
जब भी ऐसा मार्केट कोई भी ब्रेकडाउन देता है कि पहले तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो यही ब्रेकडाउन हमेशा मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जाते हैं। तो हमारी ब्रेकडाउन सॉरी गैप डाउन की कंडीशन में यदि मार्केट ने गैप डाउन ओपन होने के बाद हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही मार्केट ने डे लो ब्रेक किया, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसमें भी हमारे बड़े टारगेट रहने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं हमारी गैप अप की कंडीशन की, यदि मार्केट यहाँ से 650 के लेवल पर गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो भाई देखो 650 के लेवल पे ओपन होने के बाद मार्केट को 2-3 घंटे आप कंसोलिडेशन करने दो, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत बड़ा नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। तो जैसे ही मार्केट 2-3 घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद किसी भी साइड में जाएगा, यदि मार्केट अपर साइड में जाएगा तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का भी ट्रेड ले लेंगे, और यदि मार्केट डाउन साइड में आएगा तो हम यहाँ पे पुट बैंक का भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और 30-35 मिनट ही कंसोलिडेशन करता है, और उसके बाद यदि आप सोचो कि मैं यहाँ पे कोई भी कॉल बाइंग कर लूं, तो भाई कॉल बाइंग उस कंडीशन में आपको नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में मैं आपको ऑलरेडी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बता चुका हूँ कि मार्केट में अभी बहुत बड़ा नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। तो मार्केट को अभी पहले प्रूफ करने दो कि हाँ भाई मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ। जब तक मार्केट अपर साइड के लिए अपन को प्रूफ नहीं करेगा कि भाई मैं ऊपर साइड जा रहा हूँ, तब तक हम कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं लेने वाले। या तो मार्केट को फ्लैट ओपन होने के बाद 625 के लेवल का ब्रेकआउट देने दो, तभी हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, या फिर मार्केट को गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने दो और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने दो, तभी हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। तो ये है हमारा फिन निफ्टी के लिए मंगलवार के दिन जो भी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। पहला जो हमारा लेवल रहेगा 810, उसके बाद रहेगा हमारा 740, उसके बाद रहेगा 670, उसके बाद रहने वाला है 620 का। उसके बाद जो हमारा लास्ट डे क्लोजिंग है वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट में। ये जो ट्रेंड लाइन, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी अभी बना हुआ है। उसके बाद जो हमारे डाउन साइड के सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 20,490 का, दूसरा रहेगा 20,410 का, उसके बाद रहेगा 20,370 का, उसके बाद रहेगा 20,300 या फिर 290, कुछ भी लेके चल सकते हो। उसके बाद जो हमारा फाइनल सपोर्ट रहने वाला है 20,250। यदि मार्केट ने 20,250 का ब्रेकडाउन दे दिया, तो जैसे मार्केट यहाँ पे 1000 पॉइंट गिरा है ना, वैसे ही मार्केट हमें फिर से 1000 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं